गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन भी है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल पढ़ी है, जो रेशो पढ़े थे हमने, उनकी जो वैल्यू निकालने, उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल का भी यूज़ करेंगे हम और आपको याद भी हो जाएगी जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ई वैल्यूड द फॉलोइंग, यानी आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। तो फर्स्ट तो ये आपको ध्यान रखना साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी sin 60 का जो वैल्यू होगा वही cos 30 का वैल्यू होगा, क्योंकि 60 और 30 मिलके दोनों मिलके 90 हो रहा है ना। तो जिनका सम 90 हो जाता है साइन और कॉस में, उन दोनों का वैल्यू सेम होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। तो यानी sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है, तो cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होगा, चूँकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। sin 30 का वैल्यू 1/2, आप अगर साइन का वैल्यू याद रख लेंगे बाकी सब याद हो जाएंगे। sin 30 होता है 1/2, तो 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री थे, cos 60 भी 1/2 हो जाएगा बच्चों, यानी दोनों वैल्यू आपका याद हो गया आपको। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, देखिए sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 भी इतना ही होगा √3/2, प्लस sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 भी 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। नीचे कितना हो गया 4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया बच्चों, ऊपर 1 आया, नीचे 4 आया, इसका एलसीएम और ले लिया एक बार और, तो नीचे 4 आ गया, ऊपर 3 + 1 हो गया, 3 + 1 मीन्स 4/4 यानी 1 आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, इसको इवेल्यूट किया तो 1। तो बहुत सिंपल सवाल है, आ गया होगा समझ में बच्चों। सेकेंड पार्ट ले रहे हैं इसका। फर्स्ट का क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। तो ये स्क्वायर है ना, तो वैल्यू रखने के बाद ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना आप लोग। पहले तो tan 45 कितना होता है ये देखते हैं। तो tan 45 sin 45 cos 45, sin 45 होता है 1/√2 और cos भी 1/√2, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। cos 30 इसका कॉम्प्लीमेंट्री sin 60 कितना होता है, तो sin 60 होता है √3/2, तो cos 30 भी √3/2, sin 60 √3/2 है ना। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 tan का 45 होता है 1 और ये स्क्वायर अब ऊपर लग जाएगा बच्चों, प्लस cos 30 होता है √3/2 और ये स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, और ये भी होता है √3/2 और स्क्वायर। देखो ये माइनस का प्लस का तो आप यहीं से हटा देते, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर बहुत आसान हो गया, यानी आंसर कितना आ गया 2 आ गया इसका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। 4 के पहले हम ऐसा करते हैं, इसका थर्ड लेते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये बच्चे को इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है इसको, तो आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आता है तो इसको रैशनलाइज करके पूरा हल करना। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो विदाउट रैशनलाइजेशन आप जो वैल्यू रखने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन के मार्क्स के आधार पे उसको छोटा या बड़ा आपके हाथ में है। अगर कम मार्क्स का है और आप इसको बड़ा करेंगे तो आपका समय भी वेस्ट होगा और मार्क्स उतना ही मिलेगा, है ना। तो मैं दोनों तरीके आपके बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए cos 45 होता है 1/√2, है ना। सेक होता है cos का उल्टा, और cos 30 जो है sin 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का होता है। sin 60 √3/2, तो सेक हो जाएगा 2/√3। कोसेक 30 sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये 2/1 हो गया। तो ये वैल्यू हमको मालूम हो गई, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं अब इसमें। सो ये cos 45 क्या हो जाएगा बच्चों, cos 45 हो गया 1/√2। सेक 30 कितना है 2/√3, प्लस कोसेक 30 है 2/1, यानी इन सब का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया।
तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ से आगे, ये 1/√2 तो ऐसा ही रहा बच्चों, इसका एलसीएम नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया बच्चों, ये इधर मल्टीप्लाई किया 2 में, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 2√3। अब क्या होगा, ये नीचे की संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, यानी ऐसा लिख सकता हूँ 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3। ठीक है, तो आपका एक अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना ही हल करना है बच्चों। ये 1 का मल्टीप्लाई √3 में किया, इस √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2√2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई, देखिए रेशनल का इरेशनल में नहीं होता है तो ये 2√2 ऐसा ही लिख दिया, ये 2 में नहीं होगा, इस √2 का √3 में होगा तो 2 ऐसा ही रहेगा और √6 हो जाएगा 2 3 जा। ठीक है, अब ये अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको यहीं छोड़ देना है और ये आपका एक आंसर हो जाएगा 2 मार्क्स के लिए। अगर ये 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो इसको आगे और सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज कैसे करते हैं बच्चों, तो ये अगली स्टेप में देखिए। तो जो संख्या आपको नीचे डिनोमिनेटर में दी हुई है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका अपोजिट साइन ले लो। अपोजिट यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि 1 लाना रहता है। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 2√2 माइनस 2√6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रैशनलाइज किया तो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, a + b a - b इजकल टू क्या होता है, a² - b²। तो ये हो गया 2√2 का होल स्क्वायर, a + b a - b, ये यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई, और ये 2√6 का स्क्वायर। ये √3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√3 का रेशनल का रेशनल, इरेशनल कैसे है, तो ये √3 का √2 में हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, -2 और √3 का √6 में होगा तो 18 √ तो यहाँ से आपका सवाल हल हुआ। तो नीचे तो हो गया 4 × 2, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, ये 4 × 6, ऊपर ऐसे ही बचा 2√6 माइनस 2√18। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया, 4 × 2 = 8 और ये 24, 2√6 माइनस 2√18। तो नीचे बच गया बच्चों माइनस के 16, समझ रहे बच्चों, कितना बचा, -16 और 2√6 माइनस 2√18। अगर मैं इसमें से -2 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चों, माइनस ले रहा हूँ। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पलट जाएगी संख्या, तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 और नीचे 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8। तो आपका आंसर आ गया बच्चों √8, 1/8 आगे लिख दीजिए, √18 माइनस √6, ये आपका आंसर। अगर 4 मार्क्स में आता है तो यहाँ तक करना, नहीं तो आप यहीं छोड़ दीजिए इसको। समझ रहे ना क्वेश्चन को, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट का 4th क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसके वैल्यू मालूम होना चाहिए। वैल्यू कैसे मालूम करते हैं वो मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। बाकी वैल्यू इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इनकी वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना 6th लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए sin 30, हमको सिर्फ आप साइन का टेबल याद कर लेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो साइन का टेबल में sin 30 1/2 होता है ना। फिर sin 40 जो है वो 1/√2 होता है। तो 40 का जब कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 होता है, यानी cos 45 भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करते हैं साइन में cos से, तो 1045 आ जाता है। तो 1/√2 डिवाइड किया तो 1, यानी 1045 1 हो गया। cos 60 sin 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो sin 30 सॉरी कोसेक 60 तो आपका sin 60
का उल्टा है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो गया। उसके बाद में आता है सेक 30, है ना, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 होता है साइन 60 यानी √3/2 का उल्टा, तो 2/√3। कॉस 60 साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन 30 1/2, इसलिए कॉस 30 1/2। कॉट 45 tan 45 का उल्टा होता है, तो ये 1/1 1। तो ये वैल्यू आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी बच्चों, इसको रटना नहीं पड़ेगा। आप कोशिश करिए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन किसका उल्टा है, तो आपको आ जाएंगे। तो इन सब का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। साइन 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60 2/√3, सेक 30 2/√3, कोसेक कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1। अब एलसीएम लेने के लिए सबके नीचे डिनोमीटर जिसके नीचे नहीं था 1 लिख दिया हमने। एलसीएम लिया तो इधर 2√3 एलसीएम आएगा, नीचे भी 2√3, तो ऊपर 2√3 एलसीएम लिखा, तो 2 से 2 को डिवाइड किया, √3 बचा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, √3, 1 से 2√3 में डिवाइड किया तो 2√3 पूरा आ जाएगा इधर, √3 से √3 में डिवाइड किया, 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस के। ऐसे ही सिमिलरली नीचे 2√3 आया एलसीएम, √3 से √3 में डिवाइड किया, 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 4 आ जाएगा यहाँ। 2√3 से 2√3 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से 2√3 में डिवाइड करेंगे, √3 बचेगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो √3, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 में, तो 2√3 पूरा ही बचेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करके 2√3 रख दिया। अब देखो इन दोनों के डिनोमीटर सेम है, कैंसिल हो गया है। अब आगे क्या बचा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये √3 और √3 यहाँ पर समझ लेना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। √3 यानी एक प्रकार का a है और ये है 2a, तो 2a का मतलब होता है a + a 2 बार, तो कितनी बार हो गया टोटल, 3 बार a हो गया। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 - 4। ऐसे ही ये भी हो गया 3√3, है ना। देखिए बच्चों, अगर ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप यहीं छोड़ दीजिए, अगर 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है तो आप इसको आगे रैशनलाइज कर लीजिए। तो इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, आपको जो नीचे वाला वैल्यू है उसका अपोजिट साइन ले लीजिए, 3√3 + 4, और आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3√3 - 4, 3√3 - 4, और ये 3√3 - 4 इधर पहले से है। तो रैशनलाइजेशन करा तो आइडेंटिटी लग जाती है, एक आइडेंटिटी, ये रैशनलाइजेशन में हमेशा यही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम, क्या है, a² - b², ये एक फार्मूला है, आप पढ़ चुके हैं। तो a + b a - b नीचे लग गया, तो ये रैशनलाइजेशन आप डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों इसको। तो डिनोमिनेटर में से रूट हटाने को रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग कर, और ये दोनों सेम संख्या हैं तो इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। इसका इन दोनों में करो फिर इन दोनों में करो, तो आपका नीचे क्या आ गया बच्चों, 9 × 3 - 16, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले a² यानी 9 × 3 हो जाएगा, है ना, फिर -2ab, है ना, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√3 और प्लस b² यानी 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सॉल्व किया हमने आगे, तो ये नोटिया ये 27 हो गया और ये 16, इन दोनों को ऐड किया तो 43 हो गया बच्चों, माइनस का 24√3 और ये 27 - 16, 27 - 16 11, और ये एज इट इज़ रहेगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ओके, थैंक यू। अरे बच्चों फर्स्ट का 5th क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको दिया 5 cos² 60 4 sec² 30 - 10² 45 बाय sin² 30 + cos² 30। बच्चों देखो ये आइडेंटिटी आगे हम पढ़ेंगे, तो आइडेंटिटी एक पढ़ा भी चुका हूँ मैं, वैसे आपने इंट्रोडक्शन देखा हो तो उसमें ये sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाता है। अगर आप आइडेंटिटी पढ़ लेंगे तो इसको डायरेक्ट 1 लिख देंगे तो आपका सवाल और ईजी हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख लीजिए, इन साइन cos 60 sec 30 tan 45 इनके वैल्यू पहले हम लिखते हैं। तो टेबल में आप जानते होंगे
तो यहाँ टेबल से हम क्या देखिए, साइन कॉस 60 जो होता है साइन 30 का वैल्यू होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री साइन 30 का, तो ये 1/2 हो गया। सेक 30 का उल्टा होता है कॉस 30, कॉस 30 होता है साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो गया 2/√3। tan 45 1 हो गया, अब तक याद हो गया होगा। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 साइन 60 √3/2। तो ये वैल्यू आप ऐसे एक दूसरे को कन्वर्ट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो cos 60 यानी साइन 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर और cos 30 यानी साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो नीचे आइडेंटिटी वैसे भी 1 होता है, तो देखो नीचे वाला सॉल्व किया था, ये 1/4 और √3 का 3 हो जाएगा बाय 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4/4 यानी 1 हो गया। देखिए 5 इंटू क्या हो गया, ये 1/4 प्लस 4 इंटू ये हो गया 4/3 माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों अब इनका एलसीएम ले रहे हैं हम, तो ये तो 1/4 हो गया, ये 4/3 हो गया माइनस 1 और 1/4 3/4। देखिए इसका एलसीएम इसको लिखेंगे 5/4 लिख सकते हैं, इसको 16/3 लिख दिया, माइनस 1 लिख दिया बच्चों, और इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आ गया, ऊपर 1 + 3 आ गया। ठीक, अब अगली स्टेप में देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसका एलसीएम 12 आ गया, 4 × 12 यानी 12 लिख दिया हमने नीचे, 4 से डिवाइड करा 12 को तो 4 3 जा 3 बचा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 15, 3 से डिवाइड किया इसको 12 को तो 4 बचा, 4 से 16 में मल्टीप्लाई किया तो 64, और यहाँ 12 का 1 में डिवाइड किया तो 12 1 जा 12 और नीचे 4/4 हो गया। तो ये 4/4 तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इधर देखिए अगर इस पूरे को हल करना है तो आसान मेथड क्या है, 15 में से पहले 12 घटा लीजिए, 3 बचा, 3 को इसमें जोड़ दीजिए 64 में, तो 67 हो गया। तो ये ऊपर आ गया 67, नीचे 12 और ये तो 1 हो गया तो ख़त्म हो गया है ना, तो 67/12 आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू।